अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ किरण इशफाक। वेलकम टू माय चैनल ग्रामर्स वर्ड। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आप तो जानते हैं कि आज के दौर में इंग्लिश लैंग्वेज को समझना और बोलना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में चले जाएं, हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है और ग्रामर के बगैर आप ना तो इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज टू यू। आवर फर्स्ट लेक्चर लर्न इंग्लिश लैंग्वेज विद ग्रामर। पहले हम बेसिक इंग्लिश को डिफ़ाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वर्ड। अ वर्ड इज़ अ मीनिंगफुल सिंगल स्पोकन साउंड और इट्स रिटन सैम्बल। एक लफ्ज़ एक मायने के इस वाहिद बोले जाने वाली आवाज़ या इसकी तहरीरी अलामत है। वर्ड कोई भी हो सकता है, जैसे कि सक्सेस, वर्ड, अली, ये सब वर्ड हैं। देन है हमारे पास द अल्फ़ाबेट। The alphabet is consist of letters. These letters make words and words make sentences. There are 26 letters in the alphabet. A, B, C, D, E, F, G. ये सब alphabet हैं. These letters into two kinds like vowels and consonant. A, E, I, O, U को हम vowels कहते हैं और A, E, I, O, U के अलावा जितने भी letters होते हैं वो consonant कहलाते हैं. Then है हमारे पास phrase. A group or combination of words fail to make a complete sense, it is called phrase. अल्फाज का ग्रुप या मजमुआ मुकम्मल मायने में नाकाम हो जाए तो इसे जुमला कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन द टेबल अ मैन विद अ कप। देन है हमारे पास क्लॉज। अ क्लॉज इज़ अ सिंपल सेंटेंस विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस। एक शब्द एक सादा जुमला है जो तवील जुमले का एक हिस्सा बनाता है। आई सा अ मैन हु वाज रनिंग। In this sentence who was running is a clause. क्लॉज को हम उर्दू ज़ुबान में मुरक्कब ताम भी कहते हैं और ये बिल्कुल सादा जुमला होता है। देन है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज। I saw that he was running. In this sentence, I saw is principal clause. Coordinate clause, life is short and time is fleeting. In this sentence, time is fleeting is coordinate clause. Then है subordinate clause. You will succeed if you work hard. Last में है हमारे पास sentence. A sentence is a combination or group of words that makes a complete sense. Sometimes a single word can also convey a complete sense. यानी एक जुमला अल्फाज का एक मजमुआ या ग्रुप है जो मुकम्मल मायने रखता है। बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ भी मुकम्मल मायने का इजहार कर सकता है। उसामा गोज़ टू कॉलेज एवरी डे। डू यू नो हमसा। यानी ये जुमले जो हैं मुकम्मल मायने रखते हैं। और सबसे आखिर में द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। There are two main parts of sentence: subject, predicate. The words denoting the person or things about which something is said are called subject of the sentence. यानी noun को भी हम subject बोल सकते हैं। Predicate. The words which say something about the person or thing denoted by the subject are called predicate. यानी subject के बाद हम predicate को लिखते हैं। Subject जो है वो noun और pronoun को ज़ाहिर करता है। For example, Ahmad is reading a novel. In this sentence, Ahmad is subject while is reading a novel is predicate. To work is healthy. In this sentence, to work subject is healthy predicate. There are 5 kinds of sentence: assertive, imperative, interrogative, optative, exclamatory. It is a sentence which simply affirms or denies something. Khalid has written a letter. Affirmative है ये। स्लिम विल नॉट डू दिस, इसमें नॉट आ गया है इसलिए ये नेगेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इट इज़ अ सेंटेंस विच कंटेन सम कमांड, प्रोहिबिशन, रिक्वेस्ट और एडवाइस। गेट आउट ऑफ द रूम कमांड है, डू नॉट डू दिस प्रोहिबिशन है, एंड प्लीज़ गिव मी वाटर रिक्वेस्ट की गई है। यानी जिन फिक्रों में कमांड, प्रोहिबिशन और रिक्वेस्ट होगी वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इट इज़ अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, यानी जिस फिक्रे में कोई क्वेश्चन किया जाएगा, कोई सवाल पूछा जाएगा तो उस फिक्रे को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। वेयर आर यू गोइंग। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इट इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश, गॉड ब्लेस यू। In the end, if you like my video, please subscribe my channel Grammar's Word. Please like, comment and share. Thank you.